हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 6 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। देखिए, जौनपुर शहर की स्थापना वर्ष 1359 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसकी स्थापना करवाई थी। यानी किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई हैं इनके, इनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, तो इनकी स्मृति में शहर की स्थापना करवाई थी। अब देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इनको जौना खान के नाम से भी जाना जाता था, तो इसी वजह से शहर का नाम जो है जौनपुर रखा गया। जौनपुर शहर की अगर बात करें तो जौनपुर शहर जो है सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात था। सिराज ए हिंद, या फिर इसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। तो सिराज ए हिंद के नाम से उस समय यह विख्यात था। तो कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस शहर को सिराज ए हिंद की संज्ञा दी गई है, तो वो जौनपुर शहर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का सी वाला। देखिए, ये जो प्रश्न है कई बार घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है, कई बार इसके संस्थापक का नाम पूछ लिया जाता है, कई बार किसकी स्मृति में किया गया है तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम पूछ लिया जाता है। तो यहां से आपको 2 या 3 कह सकते हैं, एक प्रश्न से ही आपके 2 या 3 फैक्ट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली पर 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी के बीच में गुलाम वंश का शासन रहा था। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित किया और इसके साथ ही दिल्ली में उत्तराधिकारी शासकों की एक नई श्रृंखला शुरू हुई, जिसे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का डी वाला, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। कथन, बाबर ने अपना जीवन वृत्तांत लिखने हेतु तुर्की भाषा का प्रयोग किया था। कारण, मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा तुर्की थी। देखिए, यहां पर आपका कथन तो बिल्कुल सही है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी आत्मकथा, जिसको तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, तो इसको तुर्की भाषा में लिखा था। तो यहां पर कथन तो सही है। अब देखिए, मुगल दरबार की जो आधिकारिक भाषा थी वो तुर्की नहीं थी, बल्कि वो फारसी थी। यानी मुगल दरबार की जो आधिकारिक भाषा रही थी वो फारसी रही थी। तो यहां कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का सी, यानी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? अलाई दरवाजा, दिल्ली का जामा मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम अलाई दरवाजा में प्रयोग में लाई गई थी, जिसका निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित एक शानदार प्रवेश द्वार है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का ए वाला, यानी अलाई दरवाजा। पांचवा प्रश्न है आपका, तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन वर्नी, नियामत उल्लाह अल बरूनी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। देखिए, तारीख मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे। इन्होंने सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में इसकी रचना की। यह पुस्तक सैयद वंश का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। सरहिंदी ने इस पुस्तक को सुल्तान मुबारक शाह को समर्पित किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का डी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम प्रथम, जहांदार शाह। मोहम्मद शाह अपने शासनकाल के दौरान मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था और इसका शासनकाल
1719 ईस्वी से लेकर 48 ईस्वी के बीच में रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का बी। मोहम्मद जो शाह है ये शराब और सौंदर्य के प्रति काफी ज्यादा आसक्ति और प्रशासन के प्रति उदासीन था, इसी वजह से इसको रंगीला कहा जाता था। जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया है तो करनाल के युद्ध में इसने मुगलों को हराया है और ईरान लौटते समय ये अपने साथ मयूर सिंहासन को ले गया है। 7वां प्रश्न है आपका, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है। चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खानवा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। देखिए यहां पर खानवा का युद्ध जो है इस 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इसमें विजय के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य को संगठित किया था। घाघरा के युद्ध की बात करें तो घाघरा का युद्ध जो है ये 5 मई 1529 और ये किसके बीच में लड़ा गया है? ये बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था और यह बाबर की अंतिम लड़ाई थी जिसमें उसने लोदी को पराजित किया था। चौसा के युद्ध की बात करें तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं को हार मिली और शेरशाह ने अपनी जीत पर सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध जो है यह 29 मई 1658 में दारा शिकोह और उसके 2 छोटे भाइयों औरंगजेब तथा मुराद बख्श के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा शिकोह जो है बुरी तरह से पराजित हुआ था। तो यहां पर आपका सही कालक्रम है 7वें का डी वाला, यानी 1527 में खानवा का, 1529 में घाघरा का, 1539 में चौसा का और सामूगढ़ का हुआ है 1658 ईस्वी में। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें। पुस्तक नज्म उल बहरीन की रचना रोशन आरा ने की थी। इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग बताया गया है। देखिए आपका पहला वाला कथन गलत है। पुस्तक नज्म उल बहरीन की रचना रोशन आरा ने नहीं बल्कि इसकी रचना जो है दारा शिकोह ने की थी और इस पुस्तक में हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग बताया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। तो आंसर होगा 8वें का बी, केवल सेकंड। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। अगला है किताब ए नौरस नामक पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा दक्कनी भाषा में लिखी गई थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। किताब ए नौरस नामक पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा दक्कनी भाषा में लिखी गई थी। किताब ए नौरस 59 कविताओं, यानी इसमें कितनी कविताएं हैं? 59 कविताएं हैं, 17 दोहों का एक संकलन है। इन्होंने नवरसपुर नामक एक शहर की स्थापना भी की थी, यानी कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने नवरसपुर नामक एक शहर भी बसाया था, नवरसपुर के नाम से। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा 9वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, हुमायूं तथा अफगानों के मध्य लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम कूट के माध्यम से चयन कीजिए। यानी इनका सही क्रम आपको बताना है कौन सा है। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, दोराहा का युद्ध। ठीक है, चौसा के युद्ध के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। चौसा का युद्ध जो है जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया है, 1539 ईस्वी में ये लड़ा गया है। कन्नौज का युद्ध जो है, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, मई 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया है। वहीं आपका जो दोराहा का युद्ध है, दोराहा का युद्ध जो है 1532 ईस्वी में लड़ा गया है। तो यहां पर आपका सही कालक्रम होगा 3-1-2। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का डी वाला।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।